देखो, पिछले क्लास हम लोग स्टार्ट किए थे एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का। टू फाइंड अमाउंट ऑफ टॉर्क रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट ए सिलेंडर। वो हॉलो सिलेंडर या सॉलिड सिलेंडर दोनों के लिए करना है। कोई सिलेंडर को कुछ एंगल से ट्विस्ट करने में कितना टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा उसको ट्विस्ट करने के लिए। तो ट्विस्टिंग जब किया जाता है सिलेंडर को, तो सिलेंडर के कोई एक एंड को पहले आपको फिक्स्ड कर देना होगा और दूसरे एंड पर टॉर्क लगाना पड़ता है। एक एंड को फिक्स्ड करना है और दूसरे एंड पर टॉर्क लगाना, तो वो उसमें ट्विस्टिंग होगा। यदि दोनों एंड फ्री होगा तो फिर रोटेट कर जाएगा, उसको ट्विस्टिंग नहीं बोलेंगे। ट्विस्टिंग की बात करें हम लोग तो जरूरी है सिलेंडर का एक एंड को फिक्स्ड कर देना है और जो दूसरा एंड है उस दूसरा एंड पर एक टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे। इस पर इस एंड पर एक फोर्स लगाना है आपको। वो फोर्स को हम लोग ऐसे मान लो यहाँ पर दिखाना है तो ऐसे, या जरूरी नहीं है यहाँ पर दिखाएंगे तो ऐसे फोर्स लगाएंगे टेंजेंशियली इस एंड पर। अब जैसे ये सर्कुलर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है ना सिलेंडर का, ये तो ऐसे ऐसे फोर्स लगाना है टेंजेंशियली, इस तरह से फोर्स लगाना टेंजेंशियली। यदि इसको हम लोग, ये तो साइड ऑन व्यू में ड्रॉ कर रहे हैं सिलेंडर को, यदि इंड ऑन व्यू में ड्रॉ करते या इस तरह से भी देख सकते थे आप। सपोज करो ये एक फिक्स्ड इंड है सिलेंडर का और ये फ्री इंड है। ऐसे समझो। तो अब आपका ये क्रॉस सेक्शन जो साइड ऑन व्यू में दिख रहा था, अब ये इंड ऑन व्यू में क्रॉस सेक्शन को दिखा रहे हैं। तो टेंजेंशियल फोर्स लगाना है इस पर आपको, यानी इसके टेंजेंस सर्कल के टेंजेंशियल इधर ऐसे चारों तरफ से लगेगा फोर्स। ये अभी हम लोग सॉलिड सिलेंडर कंसीडर कर रहे हैं। इसका लेंथ गिवन होगा, इसका रेडियस गिवन होगा। एक सॉलिड सिलेंडर जिसका एक इंड को हॉरिजॉन्टल सीलिंग से फिक्स्ड कर दिए और जो फ्री इंड है इस पर एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया गया। कुछ लिखे थे लैंग्वेज में, कुछ लिखा गया था। फिर से लिख दीजिए। आ, फिर से लिख दीजिए एक बार। फिर से उसको रिपीट कर दें। यस यस। ये तो पिछले क्लास में भी वो जो एक सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर है ये, उसके एक इंड को फिक्स्ड कर दिया और दूसरे इंड पर एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। चलो लिखो। ये कुछ भी नहीं लिखा गया था क्या सेंटेंस में? वन इंड ऑफ, क्वेश्चन तो लिख चुके थे ना। क्वेश्चन था फाइंड एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट ए सिलेंडर थ्रू सम एंगल थीटा। किसी सिलेंडर को कुछ एंगल से ट्विस्ट करने के लिए कितना टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखो, इसके लिए हम लोग क्या किया, एक सॉलिड सिलेंडर अभी कंसीडर कर रहे हैं। इसका एक इंड को फिक्स कर दिया, वन इंड ऑफ सिलेंडर इज फिक्स्ड and other end is acted upon by a tangential force F as shown in figure। देखो ये दोनों सेम चीज है, ये दोनों सेम चीज है। इसको साइड ऑन व्यू में बोलते हैं सिलेंडर को, ये कहलाता है साइड ऑन व्यू ऑफ सिलेंडर। और इसको बोलते हैं इंड ऑन व्यू।
इंडॉन व्यू में ये जो बेस है ना, ये एग्जैक्टली सर्कल की तरह नजर आएगा आपको। और ये दिखाना था कि जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो इस इंड पर, वो टेंजेंशियली अप्लाई कर रहे हो। तो ये एक सिचुएशन है कि हम लोग एक सॉलिड सिलेंडर कंसीडर किया, उसका लेंथ गिवन है, रेडियस गिवन है, और उसके फ्री इंड पर एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया है। अब क्या होगा, दिस फोर्स प्रोड्यूस टॉर्क as a result of which cylinder twisted through some angle. आप एक फोर्स लगाया, ये फोर्स क्या करेगा, ये फोर्स इस सिलेंडर में टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, जिसके चलते आपका सिलेंडर ट्विस्ट होगा। तो कुछ एंगल, मान लो थीटा एंगल से ट्विस्ट करने के लिए कितना टॉर्क अप्लाई करना पड़ा, वो फाइंड करना है आपको। ये सिचुएशन तो आप समझ रहे हो। आप जब यहाँ फोर्स लगाएंगे टेंजेंशियली, तो वो फोर्स रियली में इसमें क्या करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, जिसके चलते ये सिलेंडर रोटेट नहीं करेगा, बोलना ये बात मत बोलना, ट्विस्ट करेगा, क्योंकि ये इंड फिक्स्ड है। अब देखो इसका इंटरनल बात सब कैसे ट्विस्टिंग विस्टिंग होता है और कैसे वो एक्सप्रेशन आएगा। ये तो बस एक एवरेज रिजल्ट हम लोग लिखा यहाँ पर कि जब आप सिलेंडर के उस फ्री इंड पर फोर्स लगाएंगे टेंजेंशियली, तो वो फोर्स उसमें टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, जिसके चलते वो ट्विस्ट होगा। ये तो एक कंक्लूजन आप यहाँ पर लिखा। अब रियली में डिराइवेशन करने के स्टाइल से सब काम करेंगे हम लोग। तो देखिए पहला काम अब आपको क्या करना है, उस टॉर्क, तो देन वी हैव टू फाइंड अमाउंट ऑफ टॉर्क रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट द सिलेंडर थ्रू सम एंगल थीटा। थीटा एंगल से ट्विस्ट करने के लिए कितना टॉर्क अप्लाई करना होगा, यानी आपको फाइंड करना है टॉर्क एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, वेयर ये फाइंड करना है आपको वेयर थीटा इज एंगल ऑफ ट्विस्ट। इसके लिए क्या करना ना, इस सिलेंडर में से आप एक हॉलो सिलेंडर इमेजिन करना। ये एक सॉलिड सिलेंडर है, इस सॉलिड सिलेंडर के अंदर से आपको एक हॉलो सिलेंडर लेना है, एक हॉलो सिलेंडर इसके अंदर से लेना आपको। कुछ थिकनेस का हॉलो सिलेंडर, ये जो सॉलिड सिलेंडर था, सॉलिड सिलेंडर के अंदर से एक हॉलो सिलेंडर कंसीडर करना। अब पहले हम लोग उस हॉलो सिलेंडर को थीटा एंगल से ट्विस्ट करने में कितना टॉर्क लगाना होगा वो फाइंड करेंगे, फिर उसी को इंटीग्रेट करेंगे, तो फिर पूरे सॉलिड सिलेंडर को थीटा एंगल से ट्विस्ट करने वाला टॉर्क आएगा। जब भी कोई लार्ज सिस्टम के लिए कोई काम करना होता है, तो पहले उस सिस्टम में से एक एलिमेंट लेते हो, उस एलिमेंट के लिए वही काम कर लेते हो पहले। ये जन मैकेनिक्स का तो ये रूल ही है, कोई बड़ा सिस्टम के लिए कोई फॉर्मूला डिफाइन नहीं किया गया है,
एक एलिमेंट के लिए डिफाइन किया जाता है फॉर्मूला, और बड़ा सिस्टम के लिए निकालना है तो फिर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब मैथमेटिक्स है जिसको यूज करेंगे। तो हम लोग को यहाँ पर सबसे पहले इस सॉलिड सिलेंडर के अंदर से एक हॉलो सिलेंडर इमेजिन करने की बात करेंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पर, टेक ए हॉलो सिलेंडर, टेक ए हॉलो सिलेंडर फ्रॉम द सॉलिड सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर फ्रॉम द सॉलिड सिलेंडर, और इस हॉलो सिलेंडर का अपना कुछ रेडियस होगा, अपना कुछ रेडियस होगा। मान लो ये रेडियस एक्स, इसका अपना कुछ विड्थ होगा, इस विड्थ को मान लो dx। ठीक है, ये जो हॉलो सिलेंडर लिए हैं आप, ये हॉलो सिलेंडर, ये एक हॉलो सिलेंडर इमेजिन किया गया है, कुछ रेडियस x का डी और उसका थिकनेस dx फ्रॉम सॉलिड सिलेंडर having radius x and thickness dx। इसको हो सके तो अलग करके दिखा सकते हो आप, अलग कर लो, रुक जाओ। इस हॉलो सिलेंडर को हम अलग करके दिखा ले रहे हैं। सपोज करो ये भी फिक्स्ड इंड है हॉलो सिलेंडर का, ये वो हॉलो सिलेंडर है, इसका अपना रेडियस एक्स एंड थिकनेस dx, ये रेडियस एक्स एंड ये थिकनेस dx। लेंथ तो एल ही रहेगा, लेंथ तो एल ही रहेगा, ये सिलेंडर के अंदर से उसको कंसीडर किया गया। और तो देखो यहाँ पर आपको जब एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया आप इस पर, सपोज करो एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया, एफ अमाउंट का फोर्स लगाया इस पर, तो ये फोर्स इसमें टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। अब एक बात है यहाँ पर, क्या पहले फिगर बनाओ, मिटाना है हमको उस फिगर को, इस सब को मिटाना है। इस सब बोर्ड पर जितना बात हो उतना पहले रिप्रेजेंट करो। सर फोर्स नीचे से लगेगा ना? एक्चुअली ये जो फोर्स फ्री इंड पर लगाना है, लेकिन कुछ बात है इसमें, इस फोर्स में ये जो थिकनेस है ना, ये थिकनेस, इस थिकनेस पर ऐसे लगेगा फोर्स, ऐसे 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 ऐसे, जैसे मेरा ये करना है, सुनो, ये हॉलो सिलेंडर है, ये ऐसे वर्टिकली है, ठीक है। तो फ्री इंड पर फोर्स आप ऐसे नहीं लगा रहे हैं, ऐसे, ये जो थिकनेस देख रहे हो ना, ये व्हाइट वाला, ये थिकनेस, यस सर, इस थिकनेस पर लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे। नहीं दिखाई दे रहा है? दिख रहा है सर। हम इस ये जो थिकनेस दिख रहा है, ये इस पर लगाया जाता है, ऐसे फोर्स लगाया जाता है, ऐसे या ऐसे, इस पर नहीं, इस कर्व सरफेस पर नहीं, इस कर्व सरफेस पर टेंजेंशियली नहीं लगा रहे हैं फोर्स। नहीं समझ में आया क्या बोल रहा है? समझ गए सर। ये आपका हॉलो सिलेंडर, यदि कर्व फेस पर ऐसे फोर्स नहीं लगाना है, ऐसे नहीं, ये जो यहाँ पर ये मोटाई, ये जो मोटाई देख रहे हो, ये मोटाई, ये जो मोटाई है, ये मोटाई,
इस पर लगा रहे हैं फोर्स ऐसे एफ। कैलकुलेशन में इस बात का यूज है, ये बेकार बात नहीं है, ये सही क्वेश्चन पूछे कि फोर्स कहाँ पर लग रहा है। इसको सर आप तो एग्जांपल भी दिए थे ना सर, वो नट को घुमाने वाला। सुनो, ठीक है ट्विस्ट ट्विस्ट होगा, लेकिन कैसे समझेंगे कि आपका ये सिलेंडर कितना एंगल से ट्विस्ट हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ? तो थोड़ा इसको हम लोग इसी हॉलो सिलेंडर को हम इंड ऑन व्यू में ड्रॉ करने जाएंगे। इसको इंड ऑन व्यू में ड्रॉ करके, और तब आपका सिलेंडर कितना एंगल से ट्विस्ट हुआ, उसमें एक सियरिंग स्ट्रेन भी डेवलप करता है। सियरिंग स्ट्रेन खुद एक एंगल होता है। यहाँ पर एक एंगल तो एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा, और एक एंगल सियरिंग स्ट्रेन भी डेवलप करेगा इस सिलेंडर में। जब टॉर्क लगा, एक्सटर्नल फोर्स या टॉर्क लगाना, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स और टॉर्क लगाना। और जब किसी सिस्टम पर डिफॉर्मिंग फोर्स टॉर्क लगेगा तो सिस्टम के अंदर स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेन आएगा, इसमें सियरिंग स्ट्रेन आएगा, सियरिंग स्ट्रेस आएगा। तो सियरिंग स्ट्रेन इज आल्सो एन एंगल। और एक एंगल नया बात कर रहे हो, एंगल ऑफ ट्विस्ट। ये सब क्या है? ये एंगल ऑफ ट्विस्ट को कैसे इमेजिन करें? सियरिंग स्ट्रेन वो भी एक एंगल है, वो कैसे इमेजिन करेंगे, मेजर कैसे करेंगे उसको? उस दोनों में क्या कुछ रिलेशंस है एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड सियरिंग स्ट्रेन में? तो इस सब के लिए हमको इस सिलेंडर को इंड ऑन व्यू में ड्रॉ करते हैं। इंड ऑन व्यू मतलब उसके इंड को एग्जैक्टली सर्कुलर दिखाइए, उसके इंड को एग्जैक्टली सर्कुलर दिखाना है, बस, और क्या। ये तो फ्री फिक्स्ड इंड है इस हॉलो सिलेंडर का। एक ठो और, यही सिलेंडर था आपका। अब सुनो, ये सपोज करो ये इसका सेंटर है, नीचे वाला सर्कुलर बेस का, और इसका अपना कुछ रेडियस, ये पॉइंट को ओ मान लो, और ये तो एक्स रेडियस का माने हो आप, इसको एक्स रेडियस का माने हो। अब करना क्या है ना, इसमें आपको यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर करें फिक्स्ड इंड पर। फिक्स्ड इंड पर कहीं पर एक पॉइंट कंसीडर किया आप, ए नाम का, इस पॉइंट को ए से डिनोट करो, और उस पॉइंट को, और एक पॉइंट कंसीडर करें इस फ्री इंड पर, मान लो ये पॉइंट को बी से डिनोट करें आप, इस पॉइंट को बी से। दो पॉइंट इमेजिन कर रहे हैं, एक पॉइंट फिक्स्ड इंड है, फिक्स्ड इंड पर, ये इंड फिक्स्ड है, और एक पॉइंट को हम लोग इस इंड पर जहां पर आप फोर्स लगा रहे हो, टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हो, इसी पर आप ये फोर्स, सुन फिर से एक बात, ये जो फोर्स लगाने जा रहे हो वो यहां नहीं, वो इस एरिया पर फोर्स लगा रहे हैं आपको, इस एरिया पर, ये इसमें, ये बहुत जरूरी बात। रुको, यहां पर कचरा हो गया। हाँ देखिए, ये जो एरिया है ना, ये एरिया, इस एरिया पर लगाना है ना, कि ये कर्व्ड एरिया पर, इस एरिया पर फोर्स, यहां पर दिखाना है फोर्स हमको, यहां पर फोर्स दिखाना है, यहां पर मत दिखाना, इस पर फोर्स दिखाना है, इस एरिया पर ऐसे दिखाना है फोर्स, न कि इस पर। यहां दिखाओगे तो गलत हो जाओगे। ये चीज पर गौर करना है, इस बात का यूज करेंगे हम अभी डिराइवेशन में।
चलो ठीक है। हाँ, तो अब बोल रहे थे यहाँ पर हम 2 पॉइंट कंसीडर करने, एक फिक्स्ड इंड पर और एक फ्री इंड पर, और इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन कीजिए। इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो, एक डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लो पहले इस दोनों पॉइंट को, और इस ओ को भी इससे ज्वाइन करो, बी से। बनाइए उस फिगर को। सर हाँ, ये जो अभी फिगर आप लिए एंड ऑन वाला जो फिगर बनाया है सर, क्या? तो सर ये जो नया फिगर बनाया है ना सर, एंड ऑन क्या आप बता रहे थे, भूल गए हम सर। ये तो सर हम लोग जो मतलब कि लिए हैं उसका तो कट करके निकाले ना सर, तो उसमें ट्विस्टिंग कैसे करवा सकते हैं ऊपरी परत में वो? क्या करवा सकते हैं? वही हॉलो सिलेंडर को दिखाए हम आपको, बस थोड़ा बेस इंड को सर्कुलर टाइप से दिखाए। क्या इसमें फिर से बोलिए, क्या पूछ रहे हैं आप, थोड़ा जोर से। सर ये आप होलो सिलेंडर लिए ना सर, सिलेंडर से बीच से हाँ निकाल के, हाँ, तो वो सिलेंडर तो मतलब कि सॉलिड है, तो हम तो मतलब अगर उसको ट्विस्टिंग करवाएंगे तो उसमें तो ऊपरी परत में हम लोग फोर्स लगाएंगे ना, मतलब कि टेंजेंशियली फोर्स लगाएंगे। इसीलिए ना, नहीं 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 नहीं, आपको क्या बोले, वो फोर्स कर्व्ड सरफेस पर नहीं ना लगाना है, कर्व्ड सरफेस पर नहीं, इस एरिया पर फोर्स ऐसे टेंजेंशियली लगाने की बात किए हैं, इस पर नहीं। ये तो शुरू से हम बोल रहे हैं आपको। मतलब नीचे से फोर्स लगाएंगे नट के नीचे में, मतलब ऐसा इस नहीं। एरिया सर पर लगाना, इस एरिया पर फोर्स लगाना है टेंजेंशियली। सर इसीलिए नहीं देखने पा रहे हैं। तो समझ गए ना गोपाल? यस सर, आप समझ गए सर। ऐसे भी नहीं, आप जो पूछे कि इस पर लगाएंगे फोर्स तो अपर लेयर पर लगाएंगे, आप अंदर में ले तू कैसे हो गया? नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। आप जो अपर लेयर पर फोर्स लगाओगे उसका इफेक्ट अंदर तक आता है। दिखाएंगे अभी, मैथमेटिकली प्रूफ करके भी दिखाएंगे कि आप यदि अपर लेयर पर एक स्ट्रेन प्रोड्यूस किया तो अपने आप लोअर लेयर पर एक स्ट्रेन, अंदर वाला लेयर पर भी स्ट्रेन क्रिएट हो जाता है। समझे? नहीं समझे बात? नदी उदी का पानी में ही अपर लेयर में आप एक वेलोसिटी डालोगे तो विस्कस हाँ। फोर्स क्या करेगा? नीचे वाले नीचे लेयर में भी पर फोर्स मतलब लगाएगा। मोमेंटम ला देता है। यस सर। ठीक है, वो इफेक्ट डिक्रीज करते चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि अपर लेयर पर फोर्स लगाए तो वो इनर लेयर पर कहां से लगा। वो विस्कस फोर्स एक लेयर दूसरे, आप मान लो अपर लेयर पर फोर्स लगा के ट्रांसलेट करना चाहा, लेकिन उसके बगल में जो अंदर में जो एडजेसेंट लेयर है वो उस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। तो प्रॉपर्टी है ये सब। चलो ठीक है। तो लेकिन लेकिन यहाँ जो फोर्स लगा रहे हैं वो अपर लेयर पर नहीं लगा रहे हैं आप, ये सर्कुलर एरिया पर फोर्स लगा रहे हैं, ये सर्कुलर एरिया। तब ना बार बार हम क्या दिखा रहे हैं, फोर्स यहां नहीं लग रहा है, यहां पर नहीं लग रहा है, इस पर लग रहा है, इस पर। ठीक है। हाँ सर। तो क्लास में एक सॉलिड सिलेंडर जी लिया सर। था, इसका ये इंड को फिक्स कर दिए थे, इसका लेंथ और रेडियस गिवन है सॉलिड सिलेंडर का, और इस इंड पर बोले थे एक टेंजेंशियल फोर्स लगाओ, एक टेंजेंशियल फोर्स जी लगाओ सर। इस इंड पर, इस फ्री इंड पर एक टेंजेंशियल फोर्स लगाओ। तो ये फोर्स क्या करेगा ना, इसमें टॉर्क प्रोड्यूस करेगा इस सिलेंडर में, जिसके चलते ये सिलेंडर ट्विस्ट होगा। इतना जी। बात पिछले क्लास में कर चुके थे कि फिर इसको फ्री इंड बोलेंगे, ये फिक्स्ड इंड। फ्री इंड पर एक फोर्स जी जी। लगाया टेंजेंशियली, जो टॉर्क प्रोड्यूस किया, जो टॉर्क इसको ट्विस्ट करेगा। अब आइए, अब क्या किए हम लोग, इस सॉलिड सिलेंडर को कुछ एंगल से ट्विस्ट करने के लिए कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा, यही फाइंड करना है। क्वेश्चन यही है, इस सिलेंडर को सम एंगल थीटा से ट्विस्ट करने के लिए कितना बाहर से टॉर्क लगाना होगा, ये फाइंड करना है। और इसके लिए हमने क्या किया, इसके अंदर से एक हॉलो सिलेंडर कंसीडर किया, इस सॉलिड सिलेंडर के अंदर से एक हॉलो सिलेंडर लिया, एक्स रेडियस का, dx थिकनेस का। ठीक है ना?
इसको भी दिखा दें इस फिगर में, देखो लो, ये एक सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, जो इस सॉलिड सिलेंडर के अंदर से लिया गया, ये इसका अपना रेडियस एक्स और ये जो थिकनेस है डी एक्स। बस ये इतने ही बात तो अभी तक हुआ है बस। और इस हॉलो सिलेंडर को हम ऐसे दिखा रहे हैं, इस तरह से दिखा रहे हैं उसको। ऐसे दिखाने में फायदा क्या है हमको, ये जो इंड है वो एग्जैक्टली एज ए सर्कल टाइप का दिख रहा है। ये इंड साइड ऑन व्यू में, ये सिलेंडर साइड ऑन व्यू में है, ऐसे बोले इसको, साइड ऑन व्यू ऑफ सिलेंडर। और इस तरह से यदि ड्रॉ किया तो इसको क्या बोलते हैं, इसको इंड ऑन व्यू ऑफ सिलेंडर बोलते हैं। इंड ऑफ व्यू के, हाँ, इतना ही बात हुआ है अभी तक। अब ये क्या किए हैं, ये सब अभी बस किए, ये क्या किए यहाँ पर, ये तो लिखा नहीं जा रहे थे, यही बात कि दूगो पॉइंट कंसीडर किया, एक पॉइंट कंसीडर किया फिक्स्ड इंड पर और एक पॉइंट कंसीडर किया फ्री इंड पर, यही बोल रहे थे, लिखे नहीं है इस बात को। और ये एक फोर्स लगाना है फ्री इंड पर टेंजेंशियली, ये देख रहे हो ना, ये एक फोर्स लगाए हुए हैं फ्री इंड पर टेंजेंशियली। ये दोनों फिगर उतारिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ छूटा भी नहीं है, ऐसे देख लेना, फिर हम वीडियो डाल देंगे। यदि मन में लग रहा है कि बहुत कुछ छूट गया, कुछ नहीं छूटा, ऐसे स्टार्टिंग का फिर देख लेना। यदि कंफ्यूजन में नहीं हो, 7:30 बजे आपको एक बार ज्वाइन होके देख लेना है कि हमको इंफॉर्मेशन मैसेज तो नहीं दे रहे हैं, 8 बजे का नहीं दे रहे हैं, तो हमें स्टार्ट करेंगे 7:30 बजे। चलिए सर, ठीक है। हाँ सर, आप कल जब ये शुरुआत किए थे उसी टाइम बता रहे थे, फोर्स लगाने का एग्जांपल आप दिए थे, वो रेंच और नट वाला दिए थे ना सर। हाँ, उसमें तो सर ऊपरी परत में ना सर हम लोग ट्विस्ट तो करवाते हैं रेंच को, बट ऊपर में ना लगता है। हाँ। अरे आप तो इसमें मतलब क्या आप तो इसी का एग्जांपल दिए वो, और फिर ये और वो तो डिफरेंट है पूरा। सुनो। सपोज कीजिए ये एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है। आप कहेंगे कि सर आप यहाँ पर इसके इस एरिया पर फोर्स, आप यहीं पर मान लो फोर्स लगाया, ठीक है, F1 फोर्स लगाया सब। अब इससे जस्ट बगल में एक और हॉलो सिलेंडर है, इस पर फोर्स लगाया आप, F2 मान लो। इसके जस्ट बगल में एक और हॉलो सिलेंडर है, आप इस पर फोर्स लगाया, मान लो F3। अब आप बताओ, ये सब सटा हुआ है ना, ये सिलेंडर सब सटा हुआ है ना। यस सर। तो आप इस तीनों फोर्स को क्या समझेंगे, इस एरिया पर न लगा एक एवरेज, इस तीनों को एक रिजल्टेंट मान लो। आप बोलो कि इस एरिया पर लगा एक एवरेज फोर्स है क्या? यस सर। लगा है आप बाहरी सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर की बात करेंगे तो लगा कर्व्ड सरफेस पर, लेकिन अंदर में जब आएंगे कोई हॉलो सिलेंडर इमेजिन करने, तो वो एक एवरेज फोर्स किस पर समझेंगे, इस पर नहीं समझेंगे, ये इस एरिया पर एक डिस्ट्रीब्यूटेशन। देखिए ये नहीं समझ में आया बात क्या बोले? अब आ गया सर समझ में। चलो ठीक है। हाँ सर। तो जिसका छूट गया, कुछ नहीं छूटा है, बस वो एक सॉलिड सिलेंडर जो पिछले क्लास में दिखाया था, उसमें से एक हॉलो सिलेंडर लिया है हम, x रेडियस का और dx थिकनेस का। इसी हॉलो सिलेंडर को ऐसे दिखाया। अब इसमें कुछ काम कर रहे हैं उस हॉलो सिलेंडर, इसको हम कहते हैं